शिवराज विजया भाग 2 पैराग्राफ संख्या 19। इदमाकर्ण किंचित डाट डाट भारतवर्षस्येति। हिंदी अनुवाद। ये सुनकर कुछ मुस्कुराते हुए से चारों ओर देखकर योगीराज बोले, सचमुच मुझे समय के वेग की प्रतीत नहीं हुई। युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर मैं विक्रमादित्य के समय में उठा था और विक्रमादित्य के समय में पुनः समाधि लगाकर इस दुराचारपूर्ण समय में जागा हूँ। मैं फिर जाग कर समाधि लगाऊंगा, किंतु तब तक संक्षेप में बतलाइए कि भारतवर्ष की क्या दशा है। पैराग्राफ 20। तत्संश्रुत्य भारतवर्षीय डाट डाट अभिमन्यामहे। हिंदी अनुवाद। इसे सुनकर भारतवर्ष की दशा के स्मरण से समुत्पन्न शोक वाले ब्रह्मचारी गुरु ने मानो हृदय स्थित प्रसन्नता को भय न व्यक्त करने के श्रम से नितांत मंद स्वर से धर्म विध्वंस की कथाओं से योगीराज के धैर्य की विचलित मत करो, इस प्रकार कहते हुए गले को रूंधने वाले आंसुओं की परवाह न करके आंखों को पोंछकर गर्म सांस लेकर कतारपूर्ण नयनों से चारों ओर देखकर कहना प्रारंभ किया, महर्षि यह मेरी जिह्वा वज्र से निर्मित है, जो भीषण दानवों के वृत्तांत वर्णन से विदीर्ण नहीं हो जाती। फौलाद ब्रैकेट में लोहा से बना हुआ ये हृदय है, जो यवनों के द्वारा किए गए हजारों दुराचारों को स्मरण कर सैकड़ों टुकड़ों में टूट नहीं जाता और जलकर राख नहीं बन जाता। हम सबको धिक्कार है जो आज भी जीवन धारण कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और अपने को आर्यवंश में समुत्पन्न होने वाले मानते हैं। पैराग्राफ 21। उपक्रम ममुमाकर्ण्य अवलोक्य डाट डाट तूषणीम वतस्थे। हिंदी अनुवाद। इस प्रस्तावना को सुनकर तथा ब्रह्मचारी गुरु के हल्दी के रस से रंगे हुए के समान उदास अर्थात पीले पड़े हुए चेहरे, आंसू बहाते हुए नेत्रों, रोमांचित शरीर, कांपते हुए होष्ठ तथा लड़खड़ाती हुई आवाज को देखकर योगराज समझ गए कि ये सारा वृत्तांत अनर्थ, वंचना, पाप और उपद्रवों से परिपूर्ण है। अतः उसके स्मरण मात्र से ही इनका हृदय दुखी हो रहा है। इसलिए मैं इनको व्यर्थ में ही और अधिक मलान अथवा खिन्न नहीं करना चाहता। ये सोचकर बोले, मुनिवर समस्त कलाओं के रचयिता तथा सबके संहारक भीषण ये काल देवता बड़े विलक्षण हैं। ये ही कभी अथाह जलराशि से भरे हुए समुद्र तलों को मरुस्थल बना देते हैं, कभी हजारों सिंह, बाघ, भालू, गेंडा, सियार, खरगोशों से व्याप्त जंगलों को नगर बना देते हैं और कभी मंदिरों, राजमहलों, धनिकों की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं, चौराहों, चबूतरों, उपवनों, तालाबों एवं गौशालाओं से विभूषित नगरों को जंगल के रूप में परिणित कर देते हैं। देखिए, कभी इसी भारतवर्ष में याज्ञिकों के द्वारा राजसूय आदि यज्ञ किए जाते थे। किसी समय यही वर्षा, आंधी, धूप और शीत सहकर अनेक प्रकार के तप किए जाते थे। आजकल तो मलेच्छों ब्रैकेट में यवनों के द्वारा गायें मारी जा रही हैं, स्मृतियाँ रौंदी जाती हैं, मंदिरों को घुड़साल बना दिया जाता है, पतिव्रताओं का सतीत्व नष्ट कर दिया जाता है और सज्जनों को सताया जाता है। यह सब उसी महाकाल की महिमा है। यह विचार कर धैर्यशालियों में अग्रगण्य होते हुए भी आप धैर्य क्यों छोड़ रहे हैं? शांति धारण करके अत्यंत संक्षेप में यौन राज्य का वर्णन कीजिए। अनावश्यक होते हुए भी ना जाने क्यों मेरा हृदय सुनना चाहता है। ऐसा कहकर योगराज मौन हो गए। पैराग्राफ 22। अथ सा मुनि डाट डाट स्वदेशम नैसीत। हिंदी अनुवाद।
तब उस मुनि ने अर्थात ब्रह्मचारी के गुरु ने कहना प्रारंभ किया, भगवान धैर्य, हर्ष, प्रताप, तेज, वीरता, पराक्रम, शांति, शोभा, सुख, धर्म, योग, विद्या ये सहित श्रीमान वीर विक्रमादित्य के परलोक चले जाने पर धीरे धीरे आपसी योद्धाओं के कामिनियों के कटाक्षों एवं हाव भावों के प्रभाव में आकर के सारी संपत्ति नष्ट कर देने पर, मंत्रियों के केवल स्वार्थ साधन की चिंताओं में तल्लीन हो जाने पर, राजाओं के केवल प्रशंसा प्रिय हो जाने पर, विद्वानों के आप इंद्र हैं, आप वरुण हैं, आप कुबेर हैं, इस प्रकार केवल राजाओं की चाटुकारिता में तत्पर हो जाने पर, कोई गजनी स्थान निवासी महमूद नामक यवन ब्रैकेट में मुसलमान सेना सहित भारत में प्रवेश किया। वो प्रजाओं को लूटकर, मंदिरों को ध्वस्त करके, मूर्तियों को तोड़कर, सैकड़ों लोगों को दास बनाकर, सैकड़ों ऊँटों पर रत्न लाद कर अपने देश को ले गया। श्लोक पैराग्राफ 23। यवं सा ज्ञाता स्वादा डाट डाट गदा मुद मुद तुतुलत। हिंदी अनुवाद। इस प्रकार लुंठन का आस्वाद लग जाने पर उसने ब्रैकेट में महमूद गजनबी पुनः पुनः 12 बार आकर भारत को लूटा। अपने उसी उत्साह के वशीभूत होकर उसने एक बार गुजरात देश के मुकुट के समान सोमनाथ तीर्थ को भी धूल में मिला दिया। आज तो उस तीर्थ का नाम भी कोई याद नहीं करता, किंतु उस समय उसका अलौकिक वैभव था। उसमें बहुमूल्य वैधूर्य, पद्मराग मणियों, माणिक तथा मोतियों से जड़े हुए किवाड़ों, खंभों, देहलियों, दीवालों, छज्जों तथा कबूतरों के दरबों को नष्ट करके रत्नों की राशि लेकर 200 मन की सोने की जंजीर में लटकने वाले अपने दे दीप्यमान चमचमाहट से दर्शक गणों के नेत्रों में चकाचौंध उत्पन्न कर देने वाले विशाल घंटे को भी बलपूर्वक छीनकर उसने महादेव की मूर्ति पर भी प्रहार करने के लिए गदा उठाई। पैराग्राफ 24। अथ वीर डाट डाट प्राविशत। हिंदी अनुवाद। तदनंतर हे वीर, तुमने सारा धन ले लिया, आर्यों की सेना पराजित हो गई, हम लोगों को बंदी बना लिया, स्वच्छ यश संचित कर लिया। यदि इतने पर भी तुम्हारा कोप शांत नहीं होता तो हम लोगों को पीटो, मारो, छेद डालो, चीर डालो, पर्वत से गिरा दो, समुद्र में डुबा दो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, कतर डालो, अग्नि में जला दो, किंतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाली महादेव जी की इस चेतना रहित ब्रैकेट में जड़ मूर्ति को छोड़ दो। यदि आपको यह भी स्वीकार ना हो तो हम लोगों से और भी 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले लो, किंतु रक्षा करो, भगवान की इस मूर्ति को स्पर्श ना करो। इस प्रकार पुजारियों के बार बार कहने पर, रोने बिलखने पर, पैरों पे में गिरने पर, भूमि पर लौटने तथा प्रणाम करने पर भी मैं मूर्ति बेचता नहीं हूँ, अपितु तोड़ता हूँ। इस प्रकार गरज कर जन समूह के हाहाकार के शब्द को सुनते हुए उसने भयंकर गदा से शिवलिंग को तोड़ दिया। गदा गिरने के साथ ही मूर्ति में से अनेक अरब पद्म स्वर्ण मुद्राओं में के मूल्य के रत्न उछल पड़े तथा चारों ओर बिखर गए, और वह मुहजला दुष्ट उन रत्नों को, मूर्ति के टुकड़ों को ऊँटों की पीठ पर लादकर सिंधु नामक विशाल नद को पार कर अपनी विजय पताकाओं से युक्त गजनी नामक राजधानी में प्रविष्ट हुआ। पैराग्राफ 25। अथ कालक्रमेण डाट डाट दिल्लीम स्वयं बभूव। हिंदी में अनुवाद। तत्पश्चात कालक्रम से विक्रम संवत 1087 1087
1087 में शोक एवं कष्ट के साथ महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाने पर शहाबुद्दीन ब्रैकेट में मोहम्मद गोरी नामक किसी गोर देश के निवासी ने पहले गजनी देश पर आक्रमण करके महमूद गजनवी के वंश को यमराज के लोक के मार्ग का पथिक बनाकर और समस्त प्रजा को पशुओं के समान मारकर उन्हीं की रक्त से गीली मिट्टी से गोर देश में बहुत से घर बनवाकर चतुरंगनी सेना के सहित भारत में घुसकर ठंडे रक्त वाले अर्थात युद्ध न चाहने वाले भारतीयों को भी तलवार के घाट उतारते हुए संवत 1250 में घुड़सवार सेना के साथ दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। पैराग्राफ 26 ततो दिल्लीश्वरम प्रथम भारत सम्राट संजाता। हिंदी अनुवाद। तदअनंतर उसने दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज तथा कन्नौज के राजा जयचंद को आपसी बैर रूपी व्याधि से पीड़ित एवं राजनीति को भूलकर भारत के दुर्भाग्य के समान आचरण करते हुए जानकर सरलता से ही दोनों को मारकर कीड़ों और मैल से अस्पृष्ट अर्थात निर्मल महान रत्न के समान काशी तक फैले हुए अखंड एवं अकंटक विस्तृत साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। उसने वाराणसी काशी में भी हड्डियों के बहुत से पहाड़ लगा दिए। चंचल तरंगों वाली गंगा को भी उसने रक्त रंजित कर सोन नद बना दिया और हजारों से अधिक मंदिर मिट्टी में मिला दिए। उसी ने प्रधान रूप से भारतवर्ष में मुसलमानों के राज्य का बीजारोपण किया। उसी का एक गुलाम जिसका नाम कुतुबुद्दीन था भारत का प्रथम सम्राट हुआ। पैराग्राफ 27 तमारभ्य अद्य अवधिराक्षसा एव नाधिकारः संवृतः। हिंदी अनुवाद। तब से अर्थात कुतुबुद्दीन से आरंभ तक आज तक इन राक्षसों यवनों ने ही राज्य किया। दानवगण ही दीन भारतीयों की हत्या कर रहे हैं। केवल अकबर बादशाह ही शांतिप्रिय और विद्वानों का सम्मान करने वाला था। यद्यपि वो भी भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु था। इसी का प्रपौत्र अर्थात नाती आलमगीर उपाधिधारी औरंगजेब जो मानो मूर्तिमान कलयुग अथवा शरीरधारी अधर्म ही है, इस समय दिल्ली के सम्राट पद को कलंकित कर रहा है। उसी के झंडे केकय ब्रैकेट में झेलम और चिनाव नदियों के मध्य का भाग पंजाब, मत्स्य ब्रैकेट में राजस्थान, मगध ब्रैकेट में दक्षिण बिहार, अंग ब्रैकेट में पूर्वी बिहार, बंगाल और कलिंग ब्रैकेट में उड़ीसा में फहरा रहे हैं। केवल दक्षिण देश में इस समय भी इसका पूरा अधिकार ब्रैकेट में शासन नहीं हो पाया है। पैराग्राफ 28 दक्षिण देशे ही पर्वत बहुलो अस्ति कथयित्वा बिरराम। हिंदी अनुवाद। दक्षिण देश निश्चय ही पर्वतों के आधिक्य और घने जंगलों से व्याप्त है। इस कारण बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी वो महाराष्ट्र केसरी को जीत नहीं सका। अब सुना जाता है कि उसी का सगा संबंधी शाइस्ता खां दक्षिण देश का शासक बनाकर भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र देश के रत्न यवनों ब्रैकेट में मुसलमानों के रुधिर की प्यासी तलवार वाले वीरता रूपी स्त्री की मांग में सुंदर और घना सिंदूर लगाने से दे दीप्यमान भुजाओं वाले मराठों के मुकुट के रत्न स्वरूप अर्थात सर्वश्रेष्ठ वीरों के आभूषण, नीति के निधान, निपुणताओं के आश्रय, परम उत्साहों के समुद्र, अपने धर्म की आग्रहपूर्वक रक्षा करने में दृढ़ अवतार धारण किए हुए शिव के समान कोई प्रातः स्मरणीय शिवाजी इस पूना नगर के अति
समीपवर्ती सिंहदुर्ग में सेना सहित निवास कर रहे हैं। बीजापुर के शासक से इस समय उनका बैर अत्यंत बढ़ा हुआ है। या तो कार्य पूरा करूंगा या शरीर को नष्ट कर दूंगा, यह उनकी सारगर्भित दृढ़ प्रतिज्ञा है। वही सतियों ब्रैकेट में पतिव्रताओं, सज्जनों, तीन वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाली आर्य जाति धर्म तथा भारतवर्ष की विविध आशाओं के यही एकमात्र आश्रय हैं। यही भारतवर्ष की वर्तमान दशा है। योग के बल से समस्त गूढ़तम वृत्तांतों को जान लेने वाले योगीराज आपसे अधिक क्या कहूँ, ऐसा कहकर ब्रह्मचारी गुरु चुप हो गए। भाग 2 संपन्न हुआ।